आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरसूल जटवाड़ा रोड पर मौजूद एक गादी घर में अचानक लगी आग। गादी घर समेत अतराफ की दुकानों में रखा सामान भी जलकर हुआ खाक। मुतासिरा ताजिरों का लाखों का नुकसान। आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। उनकी खिदमात को याद करते हुए पेश किया गया खिराज। मोदी लहर को रोकने के लिए मुल्क की सतह पर ताकतवर अलायंस बनाने की ज़रूरत, मगर कांग्रेस को छोड़कर कोई और सियासी जमात करे मुत्तहदा महाज की क़यादत, कहा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने। और बिहार इलेक्शन में अक्सरियत मिल जाने पर बीजेपी ने मनाया जश्न। 5 उम्मीदवार मुंतखब हो जाने पर MIM ने भी निकाली शहर में फतह की रैली। दोनों ही ने की ज़ोरदार आतिशबाजी और जमकर उड़ाया गुलाल। खबरें तफसील से। हरसूल जटवाड़ा रोड पर आज सुबह एक गादी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते मज़ीद 4 दुकानें इस आग की जद में आ गई, जिसमें दुकानदारों का लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। हरसूल जटवाड़ा रोड पर अकबर खान नामी शख्स की गादी की दुकान है, जिसमें आज सुबह अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने अतराफ की 4 दुकानों को भी अपने नरगे में ले लिया, जिसकी वजह से अतराफ की बस्तियों में रहने वाले साकिनान भी खौफजदा हो गए। 4 दुकानों को आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर अमला हरकत में आ गया और चिकल थाना, पदमपुरा व सिड़को फायर स्टेशन से फायर टेंडर जाए हादसे पर पहुंचने लगे। आग शदीद होने के सबब उस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। इस हादसे में सैयद असलम सैयद हुसैन की नेशनल फैब्रिकेशन वर्क्स नामी वर्कशॉप का 4 लाख रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया, जबकि होटल मालिक फारूकी अब्दुल वकील का 50,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। इस इलाके में दानिश कुरैशी नामी शख्स की चिकन शॉप भी है, जिसमें आग लगने के सबब उनका 30,000 रुपयों का नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसी तरह अकबर खान के गादी घर और फर्शी की दुकान में रखा 13 लाख रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। आग किस वजह से लगी, इसका अब तक इल्म न हो सका। देखिए, यहाँ पर जो ये हाई टेंशन वायर जा रहे हैं, सईदा कॉलोनी का ये जो पॉकेट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसी जगह आग लगी और वो आग कहीं लगने के बाद में इधर जो सामने दुकानें हैं तो ये यहाँ तक फैलती हुई आ गई। क्योंकि सुबह का माहौल था और सारे लोग उस टाइम दुकान नहीं खोलते, लेकिन वो लोग अपनी दुकान में मौजूद नहीं थे, इसलिए ज़्यादा से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इनका। तो अभी खाजा इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा है और कहा कि यहाँ की जितने भी नुकसान हुआ उसका मालूमात लो और इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ कलेक्टर ऑफिस में जाकर यहाँ के जो भी अधिकारी है उनसे यहाँ पर उनको विज़िट करवा के अगर कोई भी नुकसान की भरपाई अगर इंशाअल्लाह होती है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वो अधिकारियों को भेजकर उसकी समीक्षा करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है इन लोगों का इंशाअल्लाह उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। कितना नुकसान हुआ, कब आग लगी, कब मालूम पड़ा आपको? हमको तो 11:30 बजे मालूम पड़ा आग लगी करके। तो मैं यहाँ धुआं वगैरह चालू था तो पीछे गया, मैं भागते पीछे लोग काम कर रहे थे अपने कारखाने, उनको बोला मैंने आग लगी, उनको बाहर निकाला। उनको भी इल्म नहीं था कि आग लगी, पीछे से आग भड़कती आई और पुल को सब राख करके चले गई। कोई चांस नहीं दिया हमको, बहुत ज़्यादा आग लगी। कितने का नुकसान हुआ फिर? लगभग अपनी दुकान में 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूरी मशीनरी खाक हो गई, सब शेड वगैरह सब। ये तो देखिए आपने वीडियो करे समझ में आ रहा है। काहे से लगी? पीछे भी एक फॉर्म की गादी की दुकान है, टाइल्स की जो गोडाउन है, ये सब पूरा वो पीछे भी जल गया। काहे से लगी यहाँ? ये कुछ बहुत बता ही नहीं सकते कुछ कैसे लगी आग। आपकी कौन सी दुकान थी? मेरी फैब्रिकेशन है सामने। खोले थे आपने दुकान? नहीं, बिल्कुल नहीं खोली नहीं थी दुकान। दुकान बंद बस आ रहे थे, रात में लेट काम करके लेट हो गए थे आने के लिए, तो अभी आए बस। आग पीछे से लगी, आगे से लगी? पीछे से आग बढ़ती आई, किसी को नहीं मालूम कि आग कहाँ से लगी। काम कर रहे अंदर लोग पीछे भी, तो उनको भी नहीं मालूम था। ये बाजू वाले जो इधर से काम कर रहे थे, सामने वाले शटर वाले। कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम
भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर एक प्रोग्राम आज मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस के सेमिनार हॉल में रखा गया। नाजरीन, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम विलादत है। चूँकि वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने मरकज़ी वज़ीर तालीम की हैसियत से इस मुल्क के हर बच्चे को आला तालीम के मौक़े फ़राहम हो सकें, इस गर्ज से UGC और दीगर तालीमी इदारों की बेल डाली। लिहाजा मुल्क भर में उनका यौम पैदाइश यौम तालीम की हैसियत से मनाया जाता है। इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में मौजूद सेमिनार हॉल में रखा गया और उनकी तालीमात को याद करते हुए उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर सहमाही रिसाला अक्स अदब का खुसूसी शुमारा जो कि डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर के नाम मंसूब है, उसका इजरा मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फ़ारूक़ी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर M.A. बारी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर अथर क़ादरी, डॉक्टर अब्दुल रब, प्रोफेसर प्रशांत चेतनकर, ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, अक्स अदब के मुदीर आला डॉक्टर यूसुफ भी मौजूद थे। अक्स अदब के इजरा के बाद एक सेमिनार मुनक़िद किया गया जिसमें मेहमानों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और तलबा की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में कॉलेज स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। रफ़ीउद्दीन नासिर जो हमारे पास बॉटनी डिपार्टमेंट के शोबे सदर है, इनके ऊपर आज एक खुसूसी शुमारा जो है शाया किया गया है अक्स अदब की तरफ से। ये उनकी पूरी मेहनतों का जो है तो यहाँ पर एक तरीके से एक रिसिप्ट है जो उन्हें दी जा रही है और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से काम करने वाले और इस उर्दू के लिए ख़ास करके एक जो है असासा कहा जाएगा। मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर इस तरीके से बहुत सारे असातिज़ा मौजूद हैं, इनकी काविशों को जो है तो सराहा जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए भी ये एक बात फ़ख्र है कि मेरे साथ ऐसे लोग जो है तो काम कर रहे हैं। इनका रिसर्च के अंदर कहिए या बाकी उर्दू अदब के कहिए, इनका कंट्रीब्यूशन जो है तो बहुत ज़्यादा है और मिसाली टीचर का अवार्ड भी इन्हें पिछले दिनों मिला है। उर्दू साहित्य अकेडमी की तरफ से भी इनको जो है तो अवार्ड मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है तो ख़ास तवज्जो की यहाँ पर है और मैं बाकी के जो लोग इनसे अपील करूँगा कि इस तरीके के टीचर्स को जो है तो फॉलो किया जाए, इनके जो है तो नक्श कदम पर चला जा सकता है। मैं डॉक्टर यूसुफ साबिर, एडिटर अक्स अदब औरंगाबाद। मुझे बेइंतहाई खुशी हुई कि मैंने जो है आज हमारे डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर साहब का जो है खुसूसी शुमारा निकाला उनकी साइंस की खिदमत पर। उर्दू में इतना काम जो है हमारे उर्दू वाले भी नहीं करते, ये चूँकि साइंस के हैं और उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर अंग्रेज़ी से रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, मैंने देखा है कि उर्दू की किताबें उनके अंग्रेज़ी से ज़्यादा है, अंग्रेज़ी से ज़्यादा उर्दू किताबें निकाले और उनके जो है आर्टिकल्स भी हैं, अखबारात में भी शाये हुए हैं और रसाइल में भी शाये हुए हैं। इनकी अदबी खिदमत को देखते हुए मुझे लगा कि वो ये इन पर खुसूसी शुमारा होना चाहिए और ये साइंसी अदब पर, उर्दू अदब पर ये पहला शुमारा है। हमारे 5 साल से ये जारी है अक्स अदब, लेकिन ये पहला खुसूसी शुमारा है जिसमें सिर्फ साइंस से ताल्लुक़ जो जितना भी उर्दू काम उन्होंने किया है मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। ये डॉक्टर रफ़ीउद्दीन मेरे नज़र में बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और मैं ये भी ख्वाहिश मेरी है, उम्मीद है कि ये आगे भी इस तरह का काम करते रहें। मी प्राध्यापक प्रशांत नेतनकर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद। आज अतिशय आनंद होत आहे की आमचे कलीग, आमचे मित्र प्रोफेसर नासिर सर यांच्यावर एक मासिक पब्लिश झालेलं आहे। मी जेव्हापासून नासिर सरांना भेटलो आहे तेव्हापासून मला ते सतत आपल्या लिखाणामध्ये व्यस्त असतात, त्यानंतर ते वेगवेगळ्या सायंटिफिक ॲक्टिव्हिटीमध्ये व्यस्त असतात आणि ते स्वतः लिहितात आणि दुसऱ्याला पण प्रेरणा देतात आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, एक चांगले रायटर आहे आणि मी त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांची अशीच प्रगती होत राहो। धन्यवाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम विलादत पर एक प्रोग्राम महाराष्ट्र स्टेट OBC जनजागरण कमेटी की जानिब से सिड़कों के
कैनाट गार्डन में रखा गया और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए सीनियर सहाफ़ी सो खंडालकर ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर रखी थी। मुल्क की आज़ादी में उनका अहम किरदार रहा है, लिहाजा उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के मुवस्सिर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने मौलाना की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो इंडो पाक बंटवारे के सख्त मुखालिफ थे और वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इस मुल्क की तकसीम हो। भगवान दास रगड़े, मिर्ज़ा सलीम बेग और दीगर दानिश्वरों ने भी हाज़रीन से खिताब किया और मौलाना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। इस प्रोग्राम में मोहम्मद नईम पठान, मसूद अहमद और दीगर शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। भाषांतर भी हुआ है। तो मौलाना आज़ाद का उद्देश्य एक मरतबा मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता के मौलाना बहुत बड़े वो अलमबरदार थे, बहुत उनकी भूमिका थी। उन्होंने मतलब कहा था कोई फरिश्ता आसमान से आए और मुझे ये बोले कि तुम जो है मैं तुमको स्वराज्य कल देता हूँ, लेकिन तुम उसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता को छोड़ दो, ये तुम्हारी मांग है, तुम्हारे तुम लेके चल रहे इसको छोड़ दो तो मैं कल तुम्हें स्वराज देता हूँ। मौलाना ने कहा कि मुझे स्वराज मिलने में अगर देर लगी तो चलेगा, लेकिन जो इत्तेहाद है, जो संगठन है, ये अगर टूट गया तो फिर देश नहीं बन पाएगा। तो ये मौलाना के विचार थे और जो एकात्मा के लिए मौलाना ने भावनाएं की थी। जब पाकिस्तान बन रहा था तो सबसे ज्यादा वर्धक मौलाना आज़ाद थे। जो दस्तखत हुए डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौलाना उस पर साइन नहीं है, अंदर दस्तखत हो रहे थे, मौलाना बाहर गैलरी में टहल रहे थे और कड़े कट्टर विरोधक थे पाकिस्तान बनने के। उनके मशहूर तकरीर जाम मस्जिद में है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे आबा अजदाद ने बनाया हुआ है, ये ताजमहल छोड़ के, ये बीबी का जो वहाँ का जो है लाल किला छोड़ के, जाम छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने दुहाई दी थी, लेकिन वो हालत ऐसे बन गए थे कि पार्टीशन के बगैर कोई पर्याय नहीं था और उसमें कई घटक थे। सिर्फ जीना को हम दोष नहीं देते, वो खिचड़ी पकती रही कई दिनों तक। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब भी लिखी है, पार्टीशन पाकिस्तान कैसे बना, कई घटक थे, लेकिन उन सब के विरुद्ध कट्टर मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद ने देश की अखंडता के लिए और कल्चर के लिए जो काम किया है, जो योगदान दिया है, वो नाकाबिल फरामोश है। मौलाना बहुत बड़े साफी भी थे। मुल्की सतह पर मोदी को रोकने के लिए एक मजबूत अलायंस की ज़रूरत है, मगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई और सियासी जमात इस अलायंस की क़यादत करे, क्योंकि अवाम कांग्रेस के हक़ में नहीं है। ये बात बिहार इलेक्शन से साबित हो चुकी है। इन ख्यालात का इजहार वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कांग्रेस को मशवरा दिया कि उन्हें अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। बिहार में कांग्रेस ने 70 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से उसे सिर्फ 19 जगहों पर कामयाबी मिली है। इसलिए अब कांग्रेस को अलहदा रखकर मुल्क की सतह पर अलायंस बनाया गया तो मोदी को रोकना मुश्किल नहीं है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत से अवाम नाराज़ हैं, हिंदुत्व का मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है। ये बात बिहार इलेक्शन में साबित हो चुकी है। आइंदा वेस्ट बंगाल इलेक्शन में मोदी को रोकने के लिए एक मजबूत अलायंस की ज़रूरत है, मगर इस अलायंस की क़यादत कांग्रेस को छोड़कर कोई और लीडर करे। ईडी खाली घेतलं, इन्कम टॅक्स खाली घेतलं, सगळं घेतलं, जेवढा त्रास देता आला तेवढा त्रास दिला आणि तरीही मोदीच्या समोर एक सक्षम पर्याय बिहारमध्ये उभा केला। ही इंडिकेशन आहे की काँग्रेस लेड ऑपोजिशन चालणार नाही। तर काँग्रेस सहभाग राहून इतरांनी जर ऑपोजिशन लीड केला तर ते सक्सेसच्या मार्गावरती आहे। हा बिहारचा सगळ्यात मोठा संदेश आहे। शरद पवार केलं तरी चालेल का? कोणी आहे, मी शरद पवारांनी जर नेतृत्व केलं, कोणीही आहे, मी असं सहभागी व्हाल का तुम्ही? शरद पवारांनी जर अशा आघाडीचं नेतृत्व केलं, प्रकाश आंबेडकर ऑल इंडिया लेवलचा आहे, तर जिल्ह्याच्या लेवलचा असताना मला नका विचारू। त्याच्यामुळे मी कधी इम्पोज करत नाही मला स्वतःला, पण आज बिहारमध्ये असणारा मी एक फॅक्टर आहे एवढं लक्षात घ्या। तुम्ही स्पष्टपणे सांगतच नाही। मी कधी स्पष्टपणे सांगत नाही ना की जे काँग्रेस विरोधित जर कोण नेतृत्व स्वीकारला, मला एक सांगा, उद्या तेजस्वीनी केलं तर काय अडचण आहे? तुम्ही शरद पवारवरती का बसलात?
उद्या ममता बॅनर्जींनी मी स्वतःला टायअप करून का घेऊ? उद्या ममता बॅनर्जींनी करायचं ठरवलं तर का? उद्या असताना समजा ओरिसाचे पटनाईकनी केलं तर का? अनेक जण आहेत त्याच्यामध्ये. चला, थँक्यू एवरीबडी. चला. राष्ट्रवादीचं बिहारमधलं दिवाली त्यौहार के मौके पर रेलवे स्टेशन इलाके में आरटीओ दफ्तर के सामने वाले मैदान पर पटाखा बाजार लगाया गया है, मगर वहां ग्राहक दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से ताजिरों के चेहरे मुरझाए मुरझाए दिखाई देने लगे हैं. नाजरीन, दिवाली त्यौहार असल में रोशनाई के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है और इस त्यौहार पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की जाती है. इससे पहले पटाखा मार्केट ज़िला परिषद मैदान पर लगाया जाता रहा, मगर कुछ साल पहले वहां एक हादसा पेश आया था और पटाखा मार्केट में आग लग गई थी, जिसमें वहां लगाई गई तमाम दुकानें जलकर खाक हो गई थीं. इसी तरह इस आग में कई 4 व्हीलर गाड़ियां और 2 व्हीलर गाड़ियां भी जल गई थीं और कई अफराद इस आग में फंस गए थे, जिन्हें महफूज तरीके से किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया था. जिसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ज़िला परिषद मैदान पर पटाखा मार्केट के लिए इजाज़त देना बंद कर दी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर ये बाज़ार लगाए जाने लगे. इस मरतबा भी शहर में 4 मकामात पर ये बाज़ार लगाए जा रहे हैं, मगर कोरोना वायरस नामी बीमारी से ये कारोबार भी मुतासिर दिखाई दे रहा है. पटाखों के स्टॉल्स तो लगाए जा चुके हैं, मगर वहाँ ग्राहक नहीं है. हालांकि यहाँ पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं. मार्केट आने वाले ग्राहकों की दाखिली दरवाजे पर स्क्रीनिंग की जा रही है. थर्मल गन के ज़रिए उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की जानिब से म्यूनिसिपल मुलाजमीन के लिए दिवाली के बोनस का ऐलान करने पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन तंजीम बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के बानी सदर संजय रगड़े ने उनका शुक्रिया अदा किया. माननीय प्रशासक माननीय आस्तिक कुमारजी पांडे यांनी आज पालिका कामगारांना 3,500 रुपये, तसेच सेविका बचत गट आणि दैनिक वेतन कामगारांना 2,000 असा दिवाळी भेट बोनस म्हणून काल जाहीर केला. त्याबद्दल प्रथमतः माननीय आस्तिक कुमारजी पांडे यांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि त्यांनी कर्मचाऱ्याची दिवाळी ही गोड केली. तसेच कोविड काळात कर्मचाऱ्यांना आपले आरोग्य धोक्यात घालून या शहराची सुरक्षा केलेली आहे. त्यामुळं साहेबांनी महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना सुद्धा कर्मचाऱ्यांना काही द्यावं म्हणून साहेबांनी या कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून 3,500 रुपये दिले. त्याबद्दल आम्ही या माननीय आस्तिक कुमारजी पांडे साहेब यांचं आभार व्यक्त करतो. आणि पहिली वेळेस या महानगरपालिकेच्या इतिहासात असं झालेली आहे की विना आंदोलन करता माननीय आयुक्त साहेबांनी या कर्मचाऱ्याची जाण असल्यामुळं आयुक्त साहेबांना कर्मचारी जाण असल्यामुळे त्यांनी या कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर केला. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. सर्व कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे की शहरामध्ये सणासुदी दिवसा असल्याने या शहराची साफसफाई चांगल्या प्रकारे करावी अशी आम्ही बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने त्यांना विनंती करतो. तसेच सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आपलं नाव? संजय रगडे, बहुजन कामगार शक्ती महासंघ संस्थापक अध्यक्ष. अशोक घुराळे, आमची संतोष खरात व कैलास जाधव अशी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी यामध्ये पाठपुरावा केलेला आहे. बिहार इलेक्शन में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए, जिस पर शहर में एमआईएम कायदीन और वर्कर्स ने जश्न मनाया और शहर में एक रैली निकाली. 4 मरहलों में मुनक़दा बिहार इलेक्शन में डाले गए वोटों की गिनती गुज़िश्ता रोज़ की गई. इस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल से 21 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 5 नशिस्तों पर उन्हें कामयाबी मिली और आमोर नशिस्त से एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान, 22 नशिस्त से सैयद रुकनुद्दीन, बहादुरगंज से अंजर निज़ामी, कोचाधाम से मजहर आसिफी और जोकहाट से शाहनवाज आलम मिंबर असम्बली मुंतखब हुए. लिहाजा 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिलने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और वर्कर्स में खुशी का माहौल है. रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील की क़यादत में जश्न फ़तह मनाते हुए
गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद चौक से एक रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ रास्तों से गश्त करते हुए इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल से मुत्तसिल MIM के दफ्तर दारुस्सलाम पहुंचकर ख़त्म हुई। MIM के कायदीन व वर्कर्स ने जमकर आतिशबाजी की और खूब गुलाल खेलकर फतह का जश्न मनाया। For giving this outstanding result. I thank all the people of Simanchal for having their faith on Asaduddin Owaisi, our party leader, and AIMIM party. And I think today's result is actually a tight slap on the faces of those people who were leveling charges against us that wherever we go for contesting elections, it's meant to divide votes. They have been telling us that we have been the B team of BJP, but the people of Bihar have shown their faith and trust in MIM, and that's a great sign. And let me tell all those parties who have been leveling those baseless charges against us, this is just the beginning. ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में बिहार इलेक्शन में NDA को वाज़ेह अक्सरियत मिली है, जिस पर बीजेपी वर्कर्स ने आज शहर में जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। बिहार इलेक्शन में बीजेपी और JDU ने फुल मेजॉरिटी के साथ इंतखाबात जीत लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में भी उन्हें भारी अक्सरियत मिली। इस जीत के सबब बीजेपी लीडर्स और वर्कर्स के हौसले बुलंद हो चुके हैं और उनमें खुशी का माहौल है। लिहाजा आज उस्मानपुरा में वाक़े बीजेपी दफ्तर के सामने ज़ोरदार आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया गया। वर्कर्स ने एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की तो खातून ओहदेदारान व वर्कर्स ने फुगड़ी खेलकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज खऱ्या अर्थाने नुसत्या एका राज्यातील नाही तर देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा गल्ली ते दिल्लीतला कार्यकर्ता एका मोठ्या उत्साहाने बिहार निवडणुकीचं आणि इतर राज्यामध्ये होणाऱ्या उपचुनावाचं जो विजय घवघवीत विजय मिळवला भारतीय जनता पार्टीने त्याचा उत्साह साजरा करीत आहे। परत एकदा या देशातील जनतेने हे स्पष्ट करून दिलं की या देशातील खरी दिशा ठरवण्याचं नेतृत्व फक्त मोदीच करू शकता, हे बिहारच्या विजयानं परत एकदा ठरवून दिलं। आणि जे विरोधक नाकाने कांदे सोलत होते त्यांनी सकाळपासून तोंड लपवली आणि जे खऱ्या अर्थानं जोरात वल्गना करत होते, शिवसेनेसारखे स्वतःला वाघ समजत होते, त्यांनी खऱ्या अर्थाने आपली फजिती स्वतःहून करून काय अंकावर ते चालत होते परत एकदा जनतेला दिसून आलं। आणि हेच आता फक्त बिहार ही एक झाकी आहे। अरे यांना झोपण्यासाठी अजून महाराष्ट्र बाकी आहे। स्वप्नात हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या खुर्च्या बळकवण्याचं जे स्वप्न पाहत आहे आणि या महाराष्ट्रातही खऱ्या अर्थानं बहुमत नसताना खुर्ची हिसकावून घेतली, ज्याला बहुमत असताना त्यांच्याकडून खुर्ची हिसकावून बसवली, त्यांनी सुद्धा बिहारची निवडणूक बघितली। आणि मी खास करून माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे बिहारचे प्रभारी होते, आमच्या राष्ट्रीय सचिव विजयाताई रहाटकर याही बिहार निवडणुकीत पूर्ण तयारीला गेल्या होत्या। त्या सर्वांचं महाराष्ट्रातर्फे या संभाजीनगर जिल्ह्यातर्फे मी अभिनंदन करतो आणि विजयाची घोडदौड ही सातत्याने चालू राहणार। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के MLC इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए एक खातून उम्मीदवार बीड़ से औरंगाबाद तक स्कूटी पर सवार होकर आई। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में 78 अरकान होते हैं, जिनमें से 7 मेंबर्स महाराष्ट्र के 7 डिवीजन से ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से मुंतखब किए जाते हैं। ग्रेजुएट हल्के इंतखाब इलेक्शन 2020 के लिए औरंगाबाद डिवीजन से कई बड़ी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी ताकत आजमा रहे हैं, मगर आम आवाम के मसाइल हल करवाने की गर्ज से बीड़ की रानी रविंद्र घाड़गे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। उन्होंने 9 नवंबर को बीड़ से औरंगाबाद तक का सफ़र अपनी स्कूटी पर तय किया और अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी तलबा को उशू खेल का मौका फराहम करे। इस मुतालबे पर आज उशू एसोसिएशन ऑफ औरंगाबाद की जानिब से एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वक्त में आए अफराद ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की कोशिशों से उशू खेल को एशियाई स्पोर्ट्स और नेशनल स्पोर्ट्स मुकाबलों में शामिल किया गया है और साल 2014 से मुल्क की सभी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ये खेल खेलते हैं, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में ही ये खेल खेलने का मौका फराहम नहीं किया जाता। लिहाजा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस खेल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी शामिल करे और यहाँ इस खेल के मुकाबले मुनक़िद करवाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी के कारगुजार वाइस चांसलर के सुपुर्द किया गया। इस वक्त में प्रिया दानवे, महेश इंदपुरे, विनोद चौबे, परनव तारे, अनिल खराड़े, अजीत घाड़गे, राजलक्ष्मी भाजी भाकरे और शेख मुदस्सिर भी शामिल थे। काय नेमकी मागणी आहे आणि कशासाठी तुम्ही पत्र कुलगुरूंना देताय? सर, मागील काही वर्षापासून विद्यापीठामध्ये आमचा खेळ खेळला जातोय आणि भारतातील सर्व विद्यापीठामध्ये त्याचा स्पर्धा होत आहेत आणि मागच्याच वर्षी नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्येही तो खेळ खेळला गेला, गोंडवाना युनिव्हर्सिटीत खेळला गेलेला आहे। त्यामुळे सर, आपल्या जिल्ह्यातील आणि आपल्या मराठवाड्यातील जे खेळाडू आहेत तर त्यांना ह्या स्पर्धांचा लाभ घेता येत नाही। त्यासाठी आम्ही वेळोवेळी याचा पाठपुरावा मागच्या 3 वर्षापासून करतोय। तर यावेळेलाही आमची अशीच मागणी आहे की आता तरी या खेळाला आपल्या विद्यापीठामध्ये समाविष्ट करून आपल्या खेळाडूंसाठी या ठिकाणी एक प्लॅटफॉर्म त्यांनी उपलब्ध करून देण्यात यावा। नेमकी कोणते असे खेळ आहेत की त्याचा तुम्ही पाठपुरावा करताय ती विद्यापीठामध्ये खेळली जात नाहीत? सर, असे एकूण तसे 44 खेळ आहेत, परंतु त्यापैकी आमचा जो खेळ आहे तो उशू खेळ आहे। उशू खेळ असा आहे सर की त्याला आता रिसेंटमध्ये भारत सरकारने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त मार्गदर्शक म्हणून झालेले आहेत। तर त्याचबरोबर सर, हा खेळ महाराष्ट्र ऑलिम्पिक, इंडियन ऑलिम्पिक संघटनेशी संलग्नित आहेत आणि या खेळाचा हाय प्रायोरिटीवर विद्यापीठामध्ये समावेश आहे। त्यामुळं याचे बजेट पास झालेले, ठराव पूर्ण झालेले, तरी पण आजही आपले खेळाडू आपल्याकडे वंचित आहे सर। नेमकी काय ती मागणी राहणार आहे? आपली मागणी एवढीच आहे की यावर्षी या खेळाचा लवकरात लवकर आपण समावेश करून खेळाडूंना विद्यापीठाच्या आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा तसेच आंतरविद्यापीठ स्तरावरच्या ज्या स्पर्धा आहेत त्यामध्ये खेळाडूंना खेळता यावं यासाठी तुम्ही त्याचा समावेश करावा। ठीक आहे। नाव? माझं नाव सर महेश इंदापुरे आहे आणि मी उशू एसोसिएशन ऑफ औरंगाबाद या जिल्हा संघटनेचा सेक्रेटरी है। मालीवाड़ा आसेगांव रोड पर जाल बिछाकर पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल स्क्वाड ने ममनुआ गुटखे के 23 बैग समेत दीगर सामान जब्त किया, जिनकी मालियत 3,90,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता को उनके सोर्स से खबर मिली कि मालीवाड़ा से एक अशोक लीलैंड गाड़ी जिसका नंबर MH12 LT 1579 है और एक इलेक्ट्रा हुंडई कार जिसका नंबर MH46 CX4041 है, इन गाड़ियों के ज़रिए ममनुआ गुटखा स्मगल किया जा रहा है, जिस पर पुलिस कमिश्नर की रहनुमाई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर राहुल रोड़े, इमरान पठान, VR निकम, VJ आड़े, BS मुरमुरे, AR खरात, VS पवार, सैयद शकील और मनोज विखनकर ने मालीवाड़ा आसेगांव रोड पर रेलवे गेट से आगे जाल बिछाया और जैसे ही मतलूबा गाड़ियां वहां से गुजरने लगीं, पुलिस अमले ने उन्हें रुकने का इशारा किया और उनसे पूछताछ की, जिस पर ड्राइवर इसहाक शेख और क्लीनर मुश्ताक मूसा ने उन्हें बताया कि पीछे से एक कार आ रही है और कार में बैठे अफराद ही बता सकते हैं कि उन लोगों ने गाड़ी में किस चीज़ के थैले भरे हैं, लिहाजा उनके आने के बाद ही गाड़ी की तलाशी ली जाए। मगर पीछे से आ रही कार के सवारों ने गाड़ी रोकने की बजाय उसे पुलिस मुलाजमीन पर चढ़ाते हुए वहां से फरार होने की कोशिश की। सरकारी काम में रखना डालने के इल्ज़ाम में पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में रखे 3,90,000 रुपये मालियत के हीरा सुपारी के 15 बैग और
तंबाकू के 8 बैग जब्त कर लिए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरसूल जटवाड़ा रोड पर मौजूद एक गादी घर में अचानक लगी आग। गादी घर समेत अतराफ की दुकानों में रखा सामान भी जलकर हुआ खाक। मुतासिर ताजिरों का लाखों का नुकसान। आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। उनकी खिदमात को याद करते हुए पेश किया गया खिराज। मोदी लहर को रोकने के लिए मुल्क की सतह पर ताकतवर अलायंस बनाने की ज़रूरत, मगर कांग्रेस को छोड़कर कोई और सियासी जमात करे मुत्तहदा महाज की क़यादत, कहा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने। और बिहार इलेक्शन में अक्सरियत मिल जाने पर बीजेपी ने मनाया जश्न। 5 उम्मीदवार मुंतखब हो जाने पर एमआईएम ने भी निकाली शहर में फतह की रैली। दोनों ही ने की ज़ोरदार आतिशबाजी और जमकर उड़ाया गुलाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।